हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हो चुकी है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से बनने वाले हमारे एपिसोड नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। तो 6 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट आपको राइट आंसर इसका लगाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान दोनों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब भाई साहब बात आती है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है? तो किसी पर्टिकुलरली क्षेत्र के लिए पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को एक जीआई टैग प्रदान किया जाता है, जिसे जीआई टैग कह देते हैं। और इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। 2004 में सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एक फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें भौगोलिक पहचान को दर्शाया जाता है। इसी के साथ जीआई टैग एक्सपर्ट पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने बताया है कि यूपी सरकार ने और नाबार्ड यूपी के सहयोग से प्रदेश 11 क्षेत्रीय उत्पादों को इस साल जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो भाई साहब जीआई टैग के अनुसार लंगड़ा आम और बनारसी पान को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के है। इसी के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स बता देता हूँ, जैसे कि हाथी मिर्च को जीआई टैग मणिपुर से मिला है, सफ़ेद प्याज को महाराष्ट्र से मिला है, नासिक के जो प्याज है, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़ से इसको जीआई टैग मिला है, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश से इसको जीआई टैग मिला है, हापुस आम महाराष्ट्र से जीआई टैग इसको मिला है, और कोल्हापुरी चप्पल की बात की जाए तो कर्नाटक से इसको जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक्स इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, फटाफट आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस ने, यानी कि भारत के स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो भाई साहब धवन जो इंजन है, इस धवन इंजन 2 का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। यहाँ 200 सेकंड तक एक्टिव मोड में रह सकता है। ठीक है, इसी के साथ इसकी हाल ही में विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई केंद्र है यहाँ पर, इसका परीक्षण किया गया है। और इसके साथ ही जो धवन 2 है, जो 3.5 किलो न्यूटन इंजन है, इसके नाम पर भारत के जो सतीश धवन है इनके नाम पर इसको रखा गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो प्राइवेट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट कंपनी है, ये 2018 में इसकी स्थापना की गई है। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए हैं, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन बी था, एप्पल। इसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी, राकेश शर्मा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारा, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर को 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाँ भाई साहब, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजीता चानू। ठीक है, संजीता जो चानू है, इनको हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब डोप टेस्ट क्या होता है? तो भाई साहब अगर कोई सा भी खिलाड़ी अगर नशा करके खेलता है, यानी कि नशा पत्ता करके खेलता है, तो उसको डोप टेस्ट, इसके अंतर्गत एक जांच होती है जिसके अंतर्गत इसको बाहर निकाल दिया जाता है किसी भी खिलाड़ी को। तो भाई साहब संजीता चानू जो है 2 बार स्वर्ण पदक विजेता वेट लिफ्टर में, उनको डोप टेस्ट में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के साथ इन्होंने एनाबॉलिक स्टेरॉइड और ड्रोस्टानोलोन मेटाबोलाइट की पॉजिटिव पाई गई थी, यानी कि ये ड्रग्स होते हैं, इनको लेने के कारण इनको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ ये भारोत्तोलन महासंघ अध्यक्ष जो सहदेव यादव है, इन्होंने इस बात की पुष्टि की है और इनको बाहर कर दिया गया है। इसी के साथ भारतीय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है, इसके द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमारे ओलंपिक की बात की गई है। खेल का शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान के एथेंस से की गई है। कब? 1894 को। ठीक है, इसी के साथ प्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था भारतीय ने? तो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। इसी के साथ भारत पहली बार स्वर्ण पदक किस ईयर में जीता था? तो 1928 में इन्होंने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? ऑप्शन ए। ठीक है, कर्नाटक राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है भाई साहब, अब इससे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का 18वां स्थान है, गुजरात का 4था स्थान है, आंध्र प्रदेश का 5वां स्थान है। ठीक है,
और ये जो जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, इसके 4 स्तंभ होते हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेल व्यवस्था और कानूनी सहायता। इन 4 आंकड़ों के अनुसार जो है कि हाल ही में जो जस्टिस रिपोर्ट है इसको जारी किया गया है, और इसमें प्रथम राज्य कौन सा माना गया है, तो कर्नाटक को हाल ही में इसको किया गया है शामिल। ठीक है, इसी के साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रथम या पहले राज्य जो है उनसे रिलेटेड बातें आपको बता देता हूँ। जैसे प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। ऐसा राज्य जिस पर सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था तो वो पंजाब राज्य है। मृतकों की गणना करने वाला कर्नाटक राज्य पहला राज्य है। इसी के साथ विशेष बाघ बल गठित करने वाला पहला राज्य कर्नाटक राज्य है। इसी के साथ भूमि सेना गठित करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और मिड डे मील प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आपके पास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन डी, यानी कि नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, यहाँ पर G20 डायलॉग फोरम के B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन इस शहर में किया जा रहा है। और इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता देता हूँ कि G20 जो डायलॉग फोरम है इसकी जो है कि नागालैंड की राजधानी में इसको आयोजित किया जा रहा है। और केंद्रीय विदेश और शिक्षा मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। ठीक है, कौन कौन, केंद्रीय विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री और डॉक्टर राजकुमार रंजन इस कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है, विजयेंद्र कुमार को। इसी के साथ संघाई सहयोग संगठन की राजधानी कहाँ पर है, ये भाई साहब संघाई सहयोग की राजधानी जो कि चाइना में है, लेकिन पर्यटन राजधानी कौन सी है, तो ये वाराणसी है। इसी के साथ विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था। नए उपचुनाव आयुक्त, भाई साहब ये गलत आंसर है, गलत क्वेश्चन है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, आईसीसी गेंदबाज रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान पर किसको नामित किया गया था, तो वो जसप्रीत बुमराह को किया गया था। मदर टेरेसा 2022 का अवार्ड किसको दिया गया था, तो दिया मिर्जा को दिया गया था। इसी के साथ भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्ट जो है कि पार्क दिल्ली में खोला गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने। गुजरात टाइटन के हाल ही में चोटिल खिलाड़ी केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दासुन सनाका। ठीक है, दासुन सनाका को हाल ही में किसके, गुजरात टाइटंस के जो खिलाड़ी है ये हाल ही में इंजर्ड हो चुके हैं, केन विलियमसन, इनकी जगह पर जो दासुन सनाका है जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, इनको हाल ही में शामिल किया गया है। इसी के साथ गुजरात ने सनाका को उनके बेस्ट प्राइस 50 लाख रुपये में इनको टीम से जोड़ा है। इसी के साथ केन विलियमसन की जगह ये लेंगे जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। आईपीएल से संबंधित 2 फैक्ट मैं आपको बता देता हूं। आईपीएल 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो भारत में किया जा रहा है। इसी के साथ आईपीएल 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, तो वो सैम करन है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है, तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है। इसका राइट आंसर बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ द आर्ट बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसे पहली बार कहाँ पर, महाराष्ट्र के पुणे में स्टार्टअप के लिए विशेष शाखाएं खोली गई है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप को उसके विकास यात्रा के दौरान हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी। और इसके लिए बैंक के जो कार्यकारी निदेशक है कौन, आशीष पांडे समेत इसमें कई अन्य अधिकारी शामिल हुए हैं। और स्टार्टअप के लिए किसने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में जो है कि एक शाखा खोली है पुणे में। याद रखना, ये बात आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। ठीक है, भारत का पहला बैंक किसे माना जाता है, हाँ तो भाई साहब इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, सबसे पहला बैंक माना जाए तो एसबीआई को माना जाता है, जो कि सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल के रूप में नामित हुआ था, फिर उसे बैंक ऑफ बॉम्बे दे दिया गया था। लेकिन फैक्ट और जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है। इसी के साथ अगली बात है हमारी, वर्तमान में कितने सरकारी बैंक माने गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका 12 राष्ट्रीय बैंक माने गए हैं। ठीक है, इसी के साथ हम देख लेते हैं 5 अप्रैल 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं उनका रिवीजन। और मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन जो है कि आपके लिए एक टास्क है जो आपको देखना है और इसका कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है, वो लास्ट में आपके लिए दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, सबसे गहराई में तैरने वाली मछली कहाँ पर, जापान में देखी गई है। इसी के साथ स्वच्छोत्सव, इसका जो है कि 2024 को कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने की बात की गई है, तो 1000 शहरों को। हाल ही में TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो सीनू झावर जो कि पहली महिला अध्यक्ष बनी है।
आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो नीरज निगम को नियुक्त किया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन था हमारा, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को सफल टेस्टिंग किया है, तो वो किसके साथ मिलकर किया है? इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आईपीएल इतिहास में 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर खलील अहमद है। ठीक है, इसी के साथ स्लीनेक्स 2023 मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग ले रहा है, तो कौन सा? स्लीनेक्स मतलब श्रीलंका। ठीक है, इसी में दिया हुआ है स्लीनेक्स, नेक्स एक्स लग जाता है तो वो इंडिया के साथ होता है, और स्ली माने कि श्रीलंका। इसी के साथ सिम्बेक्स होता है तो सिंगापुर के साथ होता है। इसी के साथ किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे लिए? ऑप्शन डी अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप ने हाल ही में कराईकल पोर्ट जो कि पुदुचेरी में है, इसका अधिग्रहण किया है। तो भाई साहब आपके लिए आज का सवाल क्या है? ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका। ठीक है, अगर आपको आता है या नहीं आता है, आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर जो आपको पता है वो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो दोस्तों आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। हमारा चैनल है, आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसी के साथ आप हमें इतनी साइट्स पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।